Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, all of you please take out your English grammar book and turn to page number 48 as I'll be continuing with Unit 12 comparisons. Students, please take out your English grammar book, turn to page number 48 as I'll be continuing with exercise 1 of Unit 12 comparisons. Students, in my last video, I had started with exercise 1, filling the blanks with correct options, and we had done the first 3 sentences of this exercise. Now today I'm going to start with the fourth one, but before I start with the fourth one, let's revise the first 3 sentences. The mango is the dash fruit. We need to fill the first blank with sweetest. That is the superlative form of sweet. So please write sweetest in the first blank. Then the second one. Mangoes are dash than apples. In this we need to fill the comparative form of sweet, that is sweeter. So students, you need to keep in mind that we use the superlative degree when there is a comparison in more than 2 things. And we use the comparative degree when there is a comparison between 2 things or 2 people. And the positive degree is used to describe a thing, person or place. Now the third one is honesty is the dash policy. So here we need to fill in the blank with best, and best is the superlative degree of the adjective good. Good positive degree है, better comparative degree है और best superlative degree है. And as explained earlier, जिस भी blank के पहले बेटा THE the हो, it should immediately click you कि हमको क्या भरना है, superlative degree. Now students, I'm going to start with the fourth one. Sam is a dash boy, and the options given are smart, oblique, smart. Fine. Now, अब बेटा 3 डिग्रीज है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. वर्ड क्या है, एडजेक्टिव क्या है, स्मार्ट, है ना. अब हमको ये देखना है कि हम पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं, कि जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं. और पॉजिटिव डिग्री के पहले जनरली ए, एन, वेरी, ये सब वर्ड्स आते हैं, ये आपको याद रखने हैं. नाउ अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सैम इज अ डैश बॉय. हम यहाँ पे सैम का किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं, है ना. सैम का तो किसी से कंपैरिजन नहीं है, हम तो सैम को खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं. और एक ट्रिक और मैं आपको समझा रही हूँ. अगर ब्लैंक के पहले बेटा ए हो, अगर ब्लैंक के पहले ए हो, एन हो, वेरी हो, तो इमिडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको तो पॉजिटिव डिग्री इसमें फिल करनी है. वाई? बिकॉज पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन. तो यहाँ पे हम तो बस सैम के बारे में बता रहे हैं कि सैम इज अ स्मार्ट बॉय या स्मार्टर बॉय. स्मार्टर तो कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें ईआर लगा है, और सैम का तो किसी से दूसरे से कंपैरिजन ही नहीं है, तो हम इसमें स्मार्टर थोड़ी लेंगे, हम इसमें क्या लेंगे, स्मार्ट. सो आवर सेंटेंस विल बी Sam is a smart boy. हम खाली सैम को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सैम कैसा बॉय है. सैम इज अ स्मार्ट बॉय. हमने सैम को किसी दूसरे से कंपेयर ही नहीं किया. तो जब हम कंपैरिजन नहीं करते हैं तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री. और बेटा पॉजिटिव डिग्री के बिफोर हमेशा ए, एन, वेरी, ये सब वर्ड्स आते हैं. तो ये आपको याद रखना है. ये ए ब्लैंक के पहले जो है ये इंडिकेट कर रहा है
कि वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग, देयर इज नो कंपैरिजन। और हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं खाली चीजों को या थिंग्स को या पर्सन्स को डिस्क्राइब करने के लिए। फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, I hope all of you have done this. Now the fifth one. Gold is a dash metal. Fine. And the options given are costly, fine. Gold is a dash metal. Now we need to fill with either costly or costlier. Now, as explained earlier, यहाँ पे ब्लैंक के पहले क्या लगा है? अ, और ये अ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। और आप देखो गोल्ड का तो किसी से कंपैरिजन ही नहीं, हम तो खाली गोल्ड के बारे में बता दें कि गोल्ड जो है बहुत कॉस्टली मेटल है, वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग। तो हम यहाँ पे कॉस्टली या कॉस्टलियर क्या यूज करेंगे? जब सीधे हमको पॉजिटिव है तो हम इसमें कॉस्टली यूज करेंगे। सो गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ब्लैंक के पहले अ लगा है जो इंडिकेट कर रहा है कि हमको यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ही फिल करनी, क्योंकि गोल्ड का किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं। फाइन। सो प्लीज राइट कॉस्टली इन द फिफ्थ line. Now, students, our sixth sentence is gold is dash than silver. And the two options again given are costly and costly. Fine. Gold is dash then silver. Now, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ब्लैंक के पहले अ हो तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हमको कौन सी डिग्री भरनी है, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। वैसे ही ब्लैंक के बाद अगर देन है ना, और दो चीजें हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड का किससे कंपैरिजन है? सिल्वर। तो किस किस में कंपैरिजन में है? गोल्ड में और सिल्वर में कंपैरिजन है। तो कौन सी डिग्री आएगी? हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं जब किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन होता है ना। जब दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। तो गोल्ड और सिल्वर में कंपैरिजन है, टू मेटल्स में कंपैरिजन है, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव। और दूसरी बात आपको बेटा याद रखनी है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद हमेशा देन आता है ना। तो ये देन आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ आपको कंपैरेटिव डिग्री ऐड करनी है, इधर इसमें फिल करनी है। और कंपैरेटिव डिग्री में जनरली लास्ट में ER या R होता है। फाइन। और कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, टू थिंग्स और टू ऑब्जेक्ट्स। फाइन। सो गोल्ड इज डैश देन सिल्वर। तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे बेटा? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कॉस्टलियर। Fine. So gold is costlier than silver. So I hope everybody has written costlier in the third blank. Please write fast, students. Remember, positive degree कब हमको बननी? जब हमें सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करना हो। और जनरली पॉजिटिव डिग्री के पहले, ब्लैंक के पहले A, N, वेरी ये सब वर्ड्स होंगे। Whereas कंपेरेटिव डिग्री के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस देन आता है। और हम जब दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं।
So I hope students, all of you have written these 6 blanks. Now I'm going to erase this and write the 7th one. Seventh one is chapter is very dash. Full stop. And the options given are important and more important. Fine. Now, look at this sentence. This chapter is very dash. As explained earlier, जब भी ब्लैंक के पहले ए हो, एन हो, वेरी हो, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं बेटा? पॉजिटिव डिग्री. और पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. तो यहाँ पे जो है हमारा सब्जेक्ट, दिस चैप्टर इज वेरी डैश. इस चैप्टर के लिए किसी और से इसका कंपैरिजन है? नहीं. हम तो खाली इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं कि ये चैप्टर जो है उसकी मतलब क्वालिटी बता रहे हैं. और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्या है? पॉजिटिव डिग्री. और उसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर इम्पोर्टेंट है. तो जब हम सिंपली चैप्टर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? द पॉजिटिव डिग्री. तो क्या हो जाएगा? दिस चैप्टर इज इम्पोर्टेंट. सो वी विल राइट इम्पोर्टेंट इन द लाइन. आपको याद रखना है कुछ वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ब्लैंक में पॉजिटिव डिग्री आएगी. ब्लैंक के पहले अगर ए हो, एन हो, वेरी हो, तो वो वर्ड्स सिर्फ उसमें पॉजिटिव डिग्री आएगी जो खाली सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं. देयर इज नो कंपैरिजन. फाइन. नाउ द 8th one. And I hope all of you remembered, important पॉजिटिव डिग्री है, मोर इम्पोर्टेंट कंपेरेटिव डिग्री है. इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट. एज एक्सप्लेन अर्लियर, जो बड़ी स्पेलिंग्स वाले वर्ड होते हैं जिनमें मोर देन 2 syllables होते हैं, उनमें उनके कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम उनके आगे मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उनके आगे हम क्या लगाते हैं बेटा? मोस्ट. फाइन. नाउ द 8th one. Priyanka is dash then Deepika. And the options given are beautiful and more people. Now, look at the sentence carefully. Priyanka is dash than Deepika. First of all, blank के बाद क्या है? Then. और जब भी blank के बाद then हो, immediately आपको क्लिक करना चाहिए कि इसमें हमको कौन सी डिग्री यूज करनी है? कंपेरेटिव डिग्री. देन द सेकेंड थिंग, यहाँ पे 2 लोगों में कंपैरिजन है. किस किस में? प्रियंका एंड दीपिका. 2 लोगों में कंपैरिजन है. सो व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 persons और 2 थिंग्स, हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपेरेटिव डिग्री. अब जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें एक पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल की कंपेरेटिव डिग्री क्या है? मोर ब्यूटीफुल. तो हम कौन से यूज करेंगे बेटा? मोर ब्यूटीफुल. Why will you be using comparative degree? Because first blank के बाद then है.
देन इंडिकेट करता है कि आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी। और कंपैरेटिव डिग्री हम कब लगाते हैं? जब दो लोगों में कंपैरिजन। तो यहाँ पे प्रियंका एंड दीपिका, दो के बीच में कंपैरिजन है। सो विल बी राइटिंग मोर ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल भी बेटा एक बड़ी स्पेलिंग वाला वर्ड है जिसमें मोर देन 2 सिलेबल्स है। इसके कंपैरेटिव डिग्री में आगे मोर है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री होती तो क्या होता? मोस्ट ब्यूटिफुल। फाइन। सो प्लीज राइट मोर ब्यूटिफुल इन द 8th blank. Now I hope students, all of you have written the 8th blank. Now I'm going to erase this. And write the 9th one. Your handwriting is dash, and the options given are neatest and neat. Fine. Now look at this sentence carefully. Your handwriting is dash. यहाँ पे हम handwriting, your handwriting is dash, we are just describing. हम किसी की handwriting के बारे में हम describe कर रहे हैं. handwriting का comparison है किसी दूसरे से नहीं है, खाली describe कर रहे हैं. तो जब हम simply किसी चीज को describe करते हैं तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री. तो हम कौन सी डिग्री बेटा यूज करेंगे? नीट. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? योर हैंडराइटिंग इज नीट, क्योंकि हमने खाली किसी की हैंडराइटिंग को डिस्क्राइब किया, कोई कंपैरिजन दूसरे से नहीं है. सो वील बी यूजिंग द पॉजिटिव डिग्री. सो प्लीज राइट नीट इन द 9th blank. Now the 10th one. Your hand writing is dash then mine, and the options given are neater, neatest. Now look at the difference between the two sentences. Your handwriting is dash then mine. First thing तो बेटा you need to keep in mind कि यहाँ पे blank के बाद then लगाए, है ना? then लगाए इंडिकेट कर रहा है कि कंपैरिजन दो में है ना? your handwriting, यहाँ पे your handwriting का कंपैरिजन with my handwriting के साथ है. so there is a comparison between two handwritings. so हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री. Whereas in the 9th sentence your handwriting is neat. कोई कंपैरिजन नहीं था, खाली हम डिस्क्राइब कर रहे थे. Whereas in the 10th sentence आप देखोगे कि यहाँ पे your handwriting का कंपैरिजन with my handwriting है ना? कि दो लोगों की हैंडराइटिंग में कंपैरिजन है और ब्लैंक के बाद then लगा है, which indicates that we need to fill in the blank with the comparative degree. अब हमारे पास जो दो डिग्री दी है, neat, NEAT या neater is the comparative degree of neat and neatest is the superlative degree of neat. So हम यहाँ पे क्या भरेंगे? comparative degree neater. Fine. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? Your handwriting is neater than mine.
सेंटेंस देखो थोड़ा सा चेंज है, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। फर्स्ट में योर हैंड राइटिंग इज नीट, यहाँ पे हम किसी की हैंड राइटिंग को खाली डिस्क्राइब कर रहे थे, तो हमने कौन सी बेटा डिग्री यूज की? पॉजिटिव डिग्री। वेयर इन द 10th सेंटेंस योर हैंड राइटिंग इज डैश्ड एंड माइन, दो लोगों की हैंड राइटिंग में कंपेरिजन है, योर हैंड राइटिंग एंड माइन, तो हमने क्या यूज किया? द कंपेरेटिव डिग्री नीट। नाउ look at the 11th sentence. Your hand writing is the dash in our class. Are the options given are neater, neatest. फाइन। अब आप देखो तीनों सेंटेंस कितने सिमिलर से हैं, बट विथ एंटायरली डिफरेंट मीनिंग। अब थर्ड सेंटेंस में देखो, योर हैंड राइटिंग इज दी लगा है ब्लैंक के पहले, और डैश इन आवर क्लास, मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबसे ज्यादा नीट हैंड राइटिंग किसकी है? योर हैंड राइटिंग। तो कंपैरिजन मोर देन 2 में है ना, यहाँ पे तो 2 था, योर एंड माइन, और यहाँ पे योर हैंड राइटिंग इज द डैश इन आवर क्लास। अब एक क्लास में तो कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, तो जो कंपैरिजन है वो मोर देन 2 का है, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री। पहले तो इंडिकेट कौन सा वर्ड कर रहा है? द। अगर द ब्लैंक के पहले तो इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए आपको कि द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है। और यहाँ पे योर हैंड राइटिंग किससे कंपेयर की जा रही? क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग से कंपेयर की जा रही है, तो देयर इज अ कंपेरिजन इन मोर देन 2 पर्सन्स हैंड राइटिंग। तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? द सुपरलेटिव डिग्री नीटेस्ट। फाइन। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? योर हैंड राइटिंग इज द नीटेस्ट इन आवर क्लास। फाइन। योर हैंड राइटिंग इज द नीटेस्ट इन आवर क्लास। गॉट इट? अब आपको समझ में आया कितने सिमिलर दिखने वाले सेंटेंसेस हैं, बट देयर मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट। और आपने देखा फर्स्ट में हमने पॉजिटिव डिग्री नीट यूज किया, इसमें 10 सेंटेंस में हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया, और थर्ड में हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज की। फर्स्ट जो 9th वाला सेंटेंस था, इसमें योर हैंड राइटिंग इज नीट, इसमें हम सिर्फ किसी की हैंड राइटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, देयर इज नो कंपेरिजन। Whereas in the 10th sentence, your handwriting is neater than mine. There is a comparison between 2 people's handwriting, your and mine. Whereas in the 11th sentence, students, your handwriting is the neatest in our class. That means your handwriting को किससे compare किया? With the handwriting of the entire students of a class. So, और सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले द लगता है, वेरएज कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है। ये आपको कीवर्ड्स हैं रिमाइंड करने के लिए कि कौन सी डिग्री बेटा यूज होगी। सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये पूरे 11 ब्लैंक्स कर लिए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड राइट द 12th one, that is the last one of exercise 1. Fine. Now the 12th one. Aman cracks dash jokes, and the options given are funny, oblique, funny.
Now the sentence is Aman cracks dash jokes. अमन कैसे जोक्स क्रैक करता है? ये जस्ट डिस्क्राइबिंग, देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है, खाली यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमन क्रैक्स पर्टिकुलर काइंड ऑफ जोक्स, तो कोई कंपैरिजन नहीं है. दैट इंडिकेट्स कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, और पॉजिटिव डिग्री क्या है? फनी. सो वी विल राइट फनी इन द 12th blank. फाइन. सो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये याद रखना है कि अगर ब्लैंक के पहले ए एंड वेरी हो, है ना, और कोई कंपैरिजन नहीं हो, है ना, सिंपली अगर कोई चीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. देन व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन टू पर्सन्स और टू थिंग्स, है ना, और ब्लैंक के बाद देन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. Whereas when there is a comparison in more than two things और blank के पहले the हो तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? Superlative degree. So students, we have finished exercise 1 and I'm sure all of you must have completed the blanks of the first exercise. Now I'm going to erase this, children, and start with the second exercise of Unit 12 comparisons. Now let's see what is the second exercise about? Yes. Now, the second exercise is fill in the lines with correct degree of the given adjectives. Fine. Now, in this exercise, students, what we need to do? आपके कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और एडजेक्टिव्स ब्रैकेट में है. अब एडजेक्टिव की हमको ब्लैंक के हिसाब से करेक्ट डिग्री यूज करनी है ना, कि हमें पॉजिटिव डिग्री लगानी है कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव. ये हमें सेंटेंस को रीड करके, अंडरस्टैंड करके, एंड देन वी नीड टू डू दिस. फाइन. सो द फर्स्ट वन, स्टूडेंट, इज Gagan is a dash boy and the adjective given in the bracket is talkative. Fine. Now I hope all of you know the meaning of talkative. Talkative मतलब the person who talks a lot, जो बहुत बातें करता है, जो बहुत टॉक करता है, उसको क्या बोलते हैं? टॉकेटिव. क्लास में टीचर बोलती है ना, यू टॉकेटिव बॉय, यू टॉकेटिव गर्ल, जो बहुत ज्यादा टॉक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉकेटिव. मीन्स बहुत बात करने वाला. एट टाइम्स कुछ बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, व्हेन द टीचर इज टीचिंग, वो बक 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 पूरे समय टॉकिंग करते रहते हैं, तो टीचर गेट्स अनॉयड एंड व्हाट डज द टीचर सेज? यू टॉकेटिव बॉय स्टैंड अप, यू टॉकेटिव गर्ल स्टैंड अप, बोलती है ना टीचर. So talkative means a person who talks a lot. Fine. So now our sentence is Gagan is a dash boy. अब यहाँ पे देखो, Gagan is a dash boy. ब्लैंक के पहले क्या है? अ है. और as I explained कि जब भी ब्लैंक के पहले बेटा ए हो, एन हो, वेरी हो, तुरंत क्लिक करना चाहिए हमको. कौन सी डिग्री फिल करनी है? पॉजिटिव डिग्री. Whereas, if you look at the sentence carefully, Gagan is a dash boy. गगन का किसी दूसरे पर्सन से कंपैरिजन है? नो. हम तो खाली गगन के बारे में बता रहे हैं, जस्ट डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय गगन इज. तो हम जब कोई चीज डिस्क्राइब करते हैं तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री.
और बेटा जो ब्रैकेट में डिग्रीज दी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं, उनका आपको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म बनाना पड़ता है। नाउ हम अब ये इफ यू लुक एट द स्पेलिंग ऑफ टॉकेटिव, ठीक है, यहाँ तो हमको पॉजिटिव डिग्री टॉकेटिव ही लेनी है, बट आपको पता होना चाहिए कि टॉकेटिव का कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म क्या है। अब टॉकेटिव की आप स्पेलिंग देखोगे, इट इज अ बिग स्पेलिंग, है ना, एंड दिस इज गॉट मोर देन 2 syllables। तो बेटा हम बड़ी स्पेलिंग्स के लिए मोर देन 2 syllables वाले वर्ड्स के लिए कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? बाय एडिंग मोर बिफोर द एडजेक्टिव एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव। अगर हमने मोर ऐड किया टॉकेटिव में तो वो कंपेरेटिव डिग्री हो गई, और अगर हमने मोस्ट ऐड किया तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। फाइन। तो टॉकेटिव की तीनों डिग्री, टॉकेटिव पॉजिटिव डिग्री, मोर टॉकेटिव comparative degree and most talkative superlative degree. But here there is no comparison. Blank के पहले A है, तो which degree we need to fill? We need to fill this with the positive degree. और positive degree मतलब जो bracket में दी हुई है वो as it is same लिख देंगे. Fine. So I hope students you all have understood exercise 1 and the first one of exercise 2. So that's all for today, students. Please do learn the 30 degrees given on page number, I think, 47 of your English grammar book. अगर वो आप 30 डिग्रीज के तीनों 30 एडजेक्टिव्स के दोनों डिग्रीज पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव आप लर्न कर लोगे, so you'll be able to solve this exercise correctly. So that's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.